आज हम लोग बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस का पार्ट 6। हमने पार्ट 5 तक सारी चीज़ें लगभग जीएसटी कैसे बना, जीएसटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके बनाया गया, ये सारी चीज़ें हमने बात कर लिया था। आज हमने बात करना है जीएसटी काउंसिल्स का। आज हमें क्या बात काउंसिल्स का, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम द स्मूथ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिक्वायर्स ए कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। मीन्स जो भी स्मूथ और इफेक्टिव जीएसटी का स्मूथ और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोऑपरेशन चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए। किसके किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस कंसल्टेटिंग प्रोसेस द 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल और जीएसटी काउंसिल। ये जो 2016 में अमेंडमेंट हुआ 101, उसमें से क्या हुआ, उसमें से क्या किया गया, उसमें से इस्टेब्लिश किया गया आपका गुड्स एंड जीएसटी काउंसिल्स बाय एन ऑर्डर। आर्टिकल 279 ये क्या करता है, प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि आप जीएसटी काउंसिल को क्या करो, कॉन्स्टिट्यूट करो। काउंसिल इज ए जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड उसमें से क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंटर टू द सेंटर एंड स्टेट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। करेगा किसको किसको? सेंटर को और स्टेट को। किस मैटर पे रिकमेंड करेगा? द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्ज लिवाइड बाय द सेंटर, द स्टेट एंड द लोकल बॉडी दैट वुड गेट मर्ज इन जीएसटी। मीन्स जो टैक्सेस, सीजेस और सरचार्ज जो लगाया गया सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, लोकल बॉडी के द्वारा, उसको किस तरीके से मर्ज किया जाए जीएसटी में, उसको किस तरीके से जीएसटी में मर्ज किया गया, ये बताएगा कौन? जीएसटी काउंसिल बताएगा। किसको बताएगा? ये रिकमेंड करेगा आपका फाइनेंस कमीशन को। किसको रिकमेंड करेगा? सेंटर को। वो क्या करेगा? ये रिकमेंड करेगा जीएसटी काउंसिल्स, ठीक है। द गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्टेड टू द जीएसटी और एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। जो गुड्स एंड सर्विस जो कि हम जीएसटी में रख सकते हैं और जीएसटी से हटा सकते हैं, इसके ऊपर भी क्या करेगा? इसके ऊपर भी रिकमेंडेशन देगा। मॉडल जीएसटी लॉ, principles of levy, appropriations of GST levied on supply in the course of interstate trade और commerce and the principles that govern the place of supply। मीन्स ये क्या करेगा? मॉडल जीएसटी बनाएगा, किस तरीके से इसको लगाना चाहिए, किस तरीके से अप्रोचमेंट देना चाहिए, किस जीएसटी का किस तरीके से लगाना चाहिए सप्लाईज पे, क्या कोर्स होगा इंटर स्टेट ट्रेड का, क्या कोर्स होगा, क्या प्रिंसिपल्स होगा, किस प्लेस पे सप्लाई होगा, इन सब के बारे में क्या करेगा? रिकमेंड करेगा जीएसटी काउंसिल्स। इन सब के बारे में रिकमेंड करेगा, इसलिए जीएसटी काउंसिल्स बनाया गया है। द थ्रेशोल्ड लिमिट टर्न ओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विस में बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मीन्स किस थ्रेशोल्ड लिमिट तक रखना चाहिए जिसके नीचे की जीएसटी और सर्विस, जीएसटी को एग्जेम्प्ट करना है, जीएसटी को हटाना है जिस जगह से, वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा या वो टर्नओवर क्या होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर क्या होगा जीएसटी का, ठीक है। द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विथ बैंड्स ऑफ जीएसटी। मीन्स फ्लोर रेट्स जिसमें बैंड्स ऑफ जीएसटी होगा। एनी स्पेशल रेट्स और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिसास्टर्स। मीन्स कोई स्पेशल रेट्स या स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ, मीन्स किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वो रेट रखा जाए जहाँ जो किस में यूज होगा, कभी स्पेशल जगह पे यूज हो, नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे यूज हो, डिसास्टर्स के टाइम पे यूज हो, तो उस टाइम पे क्या रेट लगाना चाहिए, क्या टर्नओवर होना चाहिए, उसके बारे में क्या करेगा? उसके बारे में रिकमेंड करेगा जीएसटी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद बारी आती है फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन क्या कहता है? फाइनेंस कमीशन कहता है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 क्या प्रोवाइड करता है? फाइनेंस कमीशन एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। उसमें से क्या है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और इवन अर्लियर। ये प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रत्येक 5 साल में, या उससे पहले से भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। क्या कर सकते हैं? ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे इस मैटर, कुछ मैटर पे। क्या क्या मैटर हो सकता है वो जिसमें प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे? वो हो सकता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स।
मीन्स जो भी नेट प्रोसीड्स हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को किस तरीके से सेंटर में शेयर करेंगे और किस तरीके से स्टेट में शेयर करेंगे, इस बात को रिकमेंड करेगा फाइनेंस कमीशन। एंड द एलोकेशंस बिटवीन द स्टेट्स द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स, मीन्स कितना एलोकेट होगा स्टेट्स को और स्टेट्स का शेयर इसमें कितना होगा, ये सारा चीज़ कौन रिकमेंड करेगा, ये सारा चीज़ रिकमेंड करेगा आपका फाइनेंस कमीशन। किसको? प्रेसिडेंट को। द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, मीन्स कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के अलावा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा क्या करे वो, क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए जो ग्रांट इन एड दे स्टेट्स को, सेंटर के द्वारा जो ग्रांट इन एड दिया जाता है स्टेट को, वो किस तरीके से दे कंसोलिडेटेड फंड के अलावा, और कहाँ से ग्रांट इन एड दे। ठीक है, उसके बाद द मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्या मेजर्स करना है? द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है उसके रिसोर्सेज को किस तरीके से हम क्या करें, किस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड में ऑगमेंट करें, क्या मेजर्स होना चाहिए ऑगमेंट करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करेगा फाइनेंस कमीशन, क्या करेगा रिकमेंड करेगा स्टेट के द्वारा, रिकमेंड करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। एनी अदर मैटर्स रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, साउंड फाइनेंस के इंटरेस्ट में अगर कोई दूसरा मेथड है, दूसरा मैटर है, तो ये भी कौन करेगा, ये भी फाइनेंस कमीशन रेफर करेगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, 1960 में क्या किया गया था? द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द अमाउंट पेड टू द स्टेट ऑफ असम, बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल इन lieu ऑफ असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड्स इन ईच ईयर टू एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। 1960 में क्या किया गया था? इस कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था? अमाउंट पेड टू द स्टेट्स ऑफ असम, असम में जो असम स्टेट को जो पेड किया गया था अमाउंट, बिहार स्टेट को जो पेड किया गया था, वेस्ट बंगाल को जो पेड किया गया था, कहाँ से? नेट प्रोसीड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी से ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, जूट और जूट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या किया गया था? इन्होंने शेयर किया था चीज़ों को। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरल इन इंडिया। इंडिया में जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या है? बैलेंसिंग व्हील है, बैलेंस कर रहा है किसको? फाइनेंस को, बैलेंस कर रहा है फाइनेंस को। ठीक है, अब है प्रोटेक्शंस ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, स्टेट के इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर्स द कॉन्स्टिट्यूशन लेड ऑन दैट फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स स्टेट बिल को बचाने के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट को बचाने के लिए फॉलोइंग बिल्स है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, उसको इंट्रोड्यूस, फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, ताकि क्या हो सके? स्टेट के इंटरेस्ट को बचाया जा सके। क्या क्या बिल्स है? क्या क्या बिल है? पहला बिल है ए बिल विच इम्पोजेस और वेरीज एनी टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। एक ऐसा बिल जो कि क्या इम्पोज कर रहा है? कोई भी टैक्स को इम्पोज कर सकता है, कोई भी ड्यूटी को इम्पोज कर सकता है जिसमें स्टेट का इंटरेस्टेड हो, जिसमें स्टेट इंटरेस्ट हो। कोई भी बिल जो कि क्या करता है? मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशंस एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू द इंडियन इनकम टैक्स। मीन्स इंडियन इनकम टैक्स में कोई भी एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर सकता है? वेरीज कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, ताकि वो इनेक्ट हो सके इंडियन इनकम टैक्स में। ए बिल विच अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑन विच मनीज आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेबल टू स्टेट। एक ऐसा बिल जो कि क्या करे? इस प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करे कि जो भी मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्टेट को वो ज़्यादा हो, वो ज़्यादा तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो स्टेट को। ये बिल भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से क्या कर सकता है? पार्लियामेंट में स्टेट पेश कर सकता है। ए बिल विच इम्पोजेस एनी सरचार्जेज ऑन एनी स्पेसिफाइड टैक्स और ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर। सेंटर के पर्पस के लिए कोई भी स्पेसिफाइड या ड्यूटी को सरचार्ज किया जा सकता है किसी बिल के थ्रू, कोई बिल के थ्रू इम्पोज किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड मीन्स, इसमें कहने का मतलब है जो टैक्स और ड्यूटी लिखा गया है जिसमें कि स्टेट इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ये है ए टैक्स और ड्यूटी द होल और पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड्स वेयर ऑफ आर असाइंड टू एनी स्टेट। मीन्स कितना, चाहे वो
कंसोलिडेटेड फंड्स का या फिर जितना प्रॉफिट्स हुआ है टैक्स का जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उस टैक्स का नेट प्रोसीड्स जहाँ पर स्टेट को असाइन किया गया है, जितना स्टेट को असाइन, इसका कहने का मतलब है कि स्टेट के इंटरेस्ट में वो चीज़ें देनी चाहिए, देना होगा जो कि चाहे वो पार्ट हो चाहे वो पूरा का पूरा हो, पूरा का पूरा प्रोसीड्स हो जो कि स्टेट को असाइंड किया गया हो, स्टेट को दिया गया हो। ए टैक्स और ड्यूटी by reference to the net proceeds whereof sums are for the time being payable out of the consolidated fund of India to any state, means a tax or duty by reference to the net proceeds. net proceeds कहने का मतलब है कि जहाँ पर sum are for the time being payable means उस टाइम पे पेएबल हो, और out of consolidated fund of India to any state means किसी स्टेट में किसी स्टेट को consolidated fund of India से दिया जा सके, means वो पेएबल हो। द फ्रेज नेट प्रोसीड्स मीन्स, नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है? नेट प्रोसीड्स का मतलब है प्रोसीड्स ऑफ टैक्स और ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस, मीन्स कितना टैक्स प्रोसीड्स किया गया, उसमें से कितना टैक्स और ड्यूटी से कलेक्ट किया गया, उसमें से कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस कितना कलेक्ट करने का कॉस्ट लगा उसको माइनस कर देंगे, मीन्स नेट प्रोसीड्स निकल जाएगा वहाँ से। द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स और ड्यूटी इन एनी एरिया इज टू बी ascertained एंड सर्टिफाइड बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हीज और हर सर्टिफिकेट इज फाइनल, मीन्स उसको कौन सर्टेन करता है, सर्टिफाइड करता है? वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसको क्या करेगा, आपका CAG या AG क्या करेगा, उसको सर्टिफाइड करेगा, सर्टेन करेगा, और वही क्या है, वही फाइनल होगा, वही क्या होगा, वही फाइनल होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस टॉपिक पे, अब आ जाते हैं हम लोग बोरोइंग बाय द सेंटर एंड स्टेट, किस तरीके से सेंटर और स्टेट बोरो कर सकता है कहीं और से। The constitutions make the following provisions with regard to the borrowing powers of the center and the states. Means सेंटर और स्टेट के पास क्या बोरोइंग पावर है, किस तरीके से बोरो कर सकता है सेंटर और स्टेट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कैन गिव गारंटीज बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है विद इन इंडिया, एक तो इंडिया से या तो इंडिया के बाहर भी। किस तरीके से बोरो कर सकता है, वो सिक्योरिटी के पर्पज से क्या देगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देगा। इंडिया के जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको जमा करेगा, उसको दिखाएगा कि हाँ हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इतना है, इसी बेसिस पे आप हमें क्या कीजिए, कुछ बोरो दीजिए, कुछ पैसे का उधार दीजिए, और वही क्या होगा, इंडिया और कैन गिव गारंटी दे सकता है, बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन दोनों मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कितना लेना है टैक्स, कितना लेना है, कितना बोरो करना है, ये दोनों कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। सो फार नो सच लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, और ये ऐसे कोई सच लॉ अभी तक पार्लियामेंट में नहीं इनेक्ट किया गया है। ठीक है, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इंडिया से बोरो कर सकता है और एब्रोड से नहीं, नॉट फ्रॉम एब्रोड, बाहर से बोरो नहीं कर सकता। अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड कितना है उस सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, स्टेट बोरो कर सकता है। कैन गिव गारंटी दे सकता है, बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। लेकिन दोनों को कौन फिक्स करेगा, स्टेट के लेजिस्लेचर फिक्स करेगा कि आप इतना ही ले सकते हैं या इतना ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट और गिव गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय द एनी स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसी भी स्टेट को क्या दे सकता है, लोन्स दे सकता है, या किसी भी स्टेट को गारंटी दे सकता है इन रिस्पेक्ट टू लोन रेज्ड बाय एनी स्टेट। कोई स्टेट अगर लोन रेज कर रहा है उसके बिहाफ में, स्टेट के बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गारंटी दे सकता है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लोन दे दे या सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे दे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मान लिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया कि हमें क्या चाहिए, हमें लोन चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लोन है नहीं, पैसे हैं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से देगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक या तो लोन दे देगा या तो क्या करेगा कि आप दूसरे जगह से आप लोन ले लो, उसका गारंटर हम बन जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर बन जाएगा। ठीक है, एनी सम्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सच लोन्स आर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये जो इस लोन को चुकाने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चुकेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से वो चुकाया जाएगा, स्टेट कैन रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। स्टेट क्या कर सकता है, कैन नॉट रेज, स्टेट कभी भी
कोई भी लोन बिना सेंटर के कंसेंट से नहीं ले सकता है। कोई भी लोन स्टेट को अगर लेना है तो बिना सेंटर के कंसेंट से नहीं ले सकता। इफ़ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ लोन मेड टू द स्टेट बाय द सेंटर और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए गारंटी हैज बीन गिवन टू द सेंटर। मीन्स अगर स्टेट ने कोई लोन ले रखा है पहले से ही सेंटर से, जब तक उसको चुका नहीं देता तब तक सेंटर क्या करेगा, लोन लेने नहीं देगा। या तो किसी केस में गारंटर बना हुआ है सेंटर, तो जब तक वो चीज़ें चुका नहीं दिया जाएगा, जब तक वो चीज़ें पे नहीं कर दिया जाएगा, तब तक सेंटर फिर से लोन देना नहीं चाहेगा कोई भी स्टेट को। ठीक है। अब है इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज। ये क्या कहता है? इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज कहता है लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो कंटेन द रूल ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस भी क्या है, इसके पास भी क्या है, रूल ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का रूल है फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशंस एंड मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। क्या है अब ये? एग्जाम्पशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशंस। सेंट्रल प्रॉपर्टी को स्टेट के टैक्सेशन से हटाना है। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन द स्टेट लाइक म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एंड सो ऑन। अगर सेंटर का कोई प्रॉपर्टी कहाँ पर है, किसी स्टेट में है, तो वो स्टेट क्या कर सकता है, इस सेंटर के प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं लगा सकता। चाहे वो सेंटर स्टेट के प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्टेट टैक्स लगा रहा हो या कोई अथॉरिटी लगा रहा हो, कोई स्टेट लगा रहा हो, कोई म्यूनिसिपैलिटी लगा रहा हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगा रहा हो, पंचायत लगा रहा हो, तो वो इन सेंटर की चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है। बट द पार्लियामेंट इज इम्पावर्ड टू रिमूव दिस बैन। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है इस बैन को कि हाँ आप लगाओ तो टैक्स लगा सकते हो। आप पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट को बोल सकता है कि हाँ आप अगर टैक्स लगाना चाहते हो आप टैक्स लगा सकते हो। ठीक है। द वर्ड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कोई भी सेंटर का लैंड हो, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी टाइटल्स हो, कोई भी शेयर्स हो, कोई भी डेप्ट हो, एवरीथिंग दैट हैज ए मनी वैल्यू, वो सब चीज़ें जिसके पास मनी वैल्यू है। एंड एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल एंड टेंजेबल और इनटेंजेबल। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे इनमूवेबल हो, चाहे टेंजेबल हो या नॉन टेंजेबल हो। फर्दर द प्रॉपर्टी में बी यूज्ड फॉर सोवरन लाइक आर्म्ड फोर्स और कमर्शियल पर्पज। चाहे वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से यूज हो रहा हो। सेंटर अगर मान लिया जाए कोई आर्म्ड फोर्स खोल दिया किसी स्टेट में, तो वो स्टेट क्या कर सकता है, वो स्टेट उस बिल्डिंग के लिए या उन चीज़ों के लिए टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है। द कॉर्पोरेशंस और द कंपनीज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट इम्यून फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन और लोकल टैक्सेशंस। जो कॉर्पोरेशंस बनाया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, उन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा सकता है स्टेट। वो इम्यून नहीं है स्टेट के टैक्स से या लोकल गवर्नमेंट के टैक्स से। तो अगर सेंटर की पर्सनल चीज़ें हो, सेंटर की चीज़ें हो तो वो हो सकता है। लेकिन कोई कॉर्पोरेशंस अगर है, कोई कॉर्पोरेशंस या कोई कंपनी क्रिएट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो इम्यून नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगाएगा स्टेट। ठीक है। द रीजन इज दैट ए कॉर्पोरेशंस और ए कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। रीजन्स क्या है इसमें कि जो कॉर्पोरेशंस है और कंपनी है ये क्या है, ये सेपरेट लीगल एंटिटीज़ है, ये सेपरेट लीगल एंटिटीज़ है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब दूसरा बात क्या हो गया, एक तो ये तो क्या हो गया कि सेंटर का प्रॉपर्टी स्टेट में होगा तो स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। अब क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। अब स्टेट का प्रॉपर्टी किस तरीके से इम्यून होगा सेंटर के टैक्स से। द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ए स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशंस। प्रॉपर्टी और इनकम जो स्टेट का है वो बाहर होगा सेंट्रल टैक्सेशन से। किस तरीके से, सच इनकम में भी डिराइव्ड फ्रॉम द सोवरेन फंक्शंस और कॉमर्शियल फंक्शंस। ये इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है, सोवरेन फंक्शन से जनरेट हो रहा है और कॉमर्शियल फंक्शन से जनरेट हो रहा है। बट द सेंटर कैन टैक्स द कॉमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ ए स्टेट इफ पार्लियामेंट सो प्रोवाइड्स। लेकिन क्या कर सकता है, सेंटर टैक्स लगा सकता है कॉमर्शियल ऑपरेशंस पे। अगर स्टेट के कॉमर्शियल ऑपरेशंस पे क्या कर सकता है, कॉमर्शियल फंक्शंस पे टैक्स लगा सकता है सेंटर, अगर पार्लियामेंट प्रोवाइड करे तो। हाउएवर पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी पार्टिकुलर ट्रेड और बिजनेस और incidental टू द ऑर्डिनरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट वुड देन नॉट बी टैक्सेबल। मीन्स कहने का मतलब है पार्लियामेंट क्या डिक्लेयर कर सकता है कि कोई पार्टिकुलर ट्रेड या कोई बिजनेस है जो कि इंसिडेंटल है या ऑर्डिनरी फंक्शंस है गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। नोटेबली द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी सिचुएटेड विद इन द स्टेट आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशंस। मीन जो भी लोकल अथॉरिटी सिचुएटेड है उसमें सेंट्रल टैक्सेशन से वो एग्जम्प्टेड नहीं किया जाएगा, उसको नहीं हटाया जाएगा। सिमिलरली द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज ओन्ड बाय स्टेट कैन बी
टैक्स्ड बाय द सेंटर। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी और इनकम है जो कॉरपोरेशंस और कंपनी ऑन कर रही है बाय स्टेट कैन बी टैक्स्ड बाय द सेंटर, वो सेंटर क्या कर सकता है, उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट इन एन एडवाइजरी ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी ओपिनियन 1963 में बोला गया था, हेल्ड दैट इम्यूनिटी ग्रांटेड टू द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल टैक्सेशन डज नॉट एक्सटेंड टू द ड्यूटीज ऑफ कस्टम और ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटी पे सेंट्रल टैक्सेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रल टैक्सेशन का इम्यूनिटी ग्रांट, हेल्ड दैट इम्यूनिटी ग्रांटेड टू द स्टेट, इम्यूनिटी जो ग्रांट किया गया स्टेट को सेंट्रल टैक्सेशन के थ्रू, वो एक्सटेंड नहीं करेगा एक्साइज ड्यूटी पे और कस्टम पे, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम पे वो चीज़ें एक्सटेंड नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स द सेंटर कैन इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स, सेंटर क्या कर सकता है, कस्टम ड्यूटी लगा सकता है किसी भी गुड्स पे इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय द स्टेट, अगर वो स्टेट क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है तो। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा भाई, इमरजेंसी के टाइम पे भी तो चाहिए चीज़ें, तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन नॉर्मल टाइम्स डिस्क्राइब्ड अबव। जो फाइनेंशियल रिलेशन जो नॉर्मल टाइम पे होगा वो तो ऊपर हमने पढ़ लिया, लेकिन किसी इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा। अब मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लगने का कारण है वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशंस द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसल द ट्रांसफर्स ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि फाइनेंस का ट्रांसफर चाहे टैक्स शेयरिंग हो या ग्रांट्स एंड एड्स हो उसको रिड्यूस कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, मतलब सेंटर से स्टेट को वो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इन चीज़ों को या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी कॉजेज द ऑपरेट। मीन्स ये इमरजेंसी, ये मॉडिफिकेशन तब तक जारी रहेगा जब तक उस फाइनेंशियल पूरा फाइनेंशियल ईयर तक जारी रहेगा जब तक कि इमरजेंसी सीज ना हो जाए, जब तक कि इमरजेंसी सीज ना। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आ जाए तो व्हाइल द proclamations of financial emergency under article 360 is in operations the center can give directions to the state। सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट को डायरेक्शंस करे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे टू ऑब्सक्योर द स्पेसिफाइड कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को ऑब्सक्योर करो, उसको बचाओ, उसको ऑब्सक्योर करो, या तो सैलरी को रिड्यूस करो, जो भी पर्सन उस स्टेट में सर्व कर रहे हैं उसके सैलरी को रिड्यूस करो, और टू रिजर्व ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सारे मनी बिल्स को क्या करो, रिजर्व करके रखो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन तक, सारे मनी बिल्स को या फाइनेंशियल बिल्स को रिजर्व करके रखो जब तक कि प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन नहीं मिल जाता। ठीक है, तब तक उसको रिजर्व करके रखो। ठीक है, ये हमारी ख़त्म होगी फाइनेंशियल पावर, ये हमारी क्या ख़त्म होगी, ये हमारी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई आपकी फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।